Yes, guys, let's start with this question and read carefully this question. See what is the question. Question is, which of the following species do not shows disproportionation reaction and why? Which of the following species do not shows? Which of the following species do not shows disproportionation reaction and why? Disproportionation reaction means what? डिसप्रपोर्शनेशन मतलब ये होता है एक ही एलिमेंट है रिएक्शन में, एक ही एलिमेंट की मतलब जो अपने पास जो रिएक्टेंट जो होता है वो एक ही ने रिएक्शन में दो रोल प्ले करता है, एक ऑक्सीडेशन का भी प्ले करता है, रिडक्शन का भी प्ले करता है। मतलब देखिए मैं समझा देता हूं, पहले आप ध्यान से देखिए, पहले आपको डिसप्रपोर्शनल का मीनिंग क्या है समझ लीजिए। डिसप्रपोर्शनेशन मैं बात कर रहा हूं, देखिए डिसप्रपोर्शन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मीनिंग ये है कि आपके पास अगर ये एक एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड है, ये एक रिएक्टेंट है, मान के चलिए ये रिएक्टेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन भी करेगा और साथ में इसका रिडक्शन भी होगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा भी और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक साइड में बढ़ेगा भी। मतलब इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना। एक ही ये नहीं क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा भी, ये ने भी इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये दोनों प्रोसेस होगा। इसको हमने क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी इसमें ये बोला गया है, इसमें जो ऑप्शन जो दिया है ClO4 माइनस, ClO2, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस, ये चार दिया है। इन चारों में से ऐसा कौन से है वो डिसप्रपोर्शनेशन बिल्कुल नहीं करेगा। फिर कैसे करना सर इसको, बहुत सिंपल है। क्या है डिसप्रोपोर्शन मतलब क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए, घटना भी चाहिए। अगर जिसका ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा वो क्या होगा, नहीं शो करेगा। तो सिंपल की बात है। चलो पहला वाला चेक करेंगे। पहला हम ये बात करेंगे कौन डिसप्रोपोर्शन कर रहे हैं, क्लोरीन है, सभी में से क्लोरीन है ना, क्लोरीन ही डिसप्रोपोर्शन कर रहे हैं। तो फिर क्लोरीन का पहले हमने एक हायर वैलेंसी और लोअर वैलेंसी दोनों चेक करेंगे। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 281, यानी कि ध्यान से देखिए ये इसके पास 281 है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में स्टेबल 287 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मीनिंग ऐसे हो गए, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब -1, नहीं तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। दोनों में से एक काम, मतलब यहां से देखो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मतलब उसका मैक्सिमम वाला कौन सी कहानी है, इसमें मैक्सिमम वाला ये वाला, इसके आगे ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, मतलब यहां पर स्टॉप हो जाएगा, है ना। इसका इन बिटवीन मतलब कहां से, -1 से लेके +6 तक इनकी क्या हो जाएगा, चेंज बनेगा। लेकिन +7 होने के बाद ना ही वो बढ़ेगा, मतलब +8 नहीं हो पाएगा। हाँ जब उसका +7 आ जाता है, हाँ घट जाएगा लेकिन बढ़ेगा नहीं है ना। जब उसका +7 आ जाता है तब उसका क्या नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं है और एक इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा। तो इसका मीनिंग वो प्रोपोर्शन मतलब डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो पहले चेक करते हैं इसका मीनिंग, कंसेप्ट कौन सी है, रिडॉक्स का। तो मतलब कौन सी कंसेप्ट है इसमें, डिसप्रोपोर्शनेशन कंसेप्ट है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की कंसेप्ट है इसमें, है ना। मतलब डिसप्रोपोर्शन मतलब क्या है, हाँ उसी का ही एक ही एलिमेंट की क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और एक ही का ही क्या होना चाहिए, रिडक्शन। उसको हमने क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। देन अब मैंने बोला है एक बार चेक करेंगे। चलिए पहला वाला चेक करते हैं। पहला वाला क्या है, पहला का नाम है ना, अगला पेज में चेक करेंगे हम। पहला का नाम क्या है, देखिए पहला का नाम है ClO4 माइनस, राइट। तो ClO4 माइनस का एक बनाएंगे, ClO4 माइनस, ClO माइनस, देखिए ना एक बार ClO माइनस, है ना। तो पहले चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, है ना। तो X + -2, सही है, क्लियर है। और इक्वल टू इसके ऊपर एक माइनस साइन है, इक्वल टू -1, X -2 इक्वल टू -1, ये -1 को इस साइड लेके आइए, X -1 + 1 इक्वल टू 0। ये X इक्वल टू क्या बन गए, देखिए X इक्वल टू
x इक्वल टू क्या बन गए, -1 बनेगा। उस -1 को इस साइड लेके आइए, ये +1 हो गई, मतलब ये +1 आ गए। तो +1 मतलब ये एक ले भी सकता है और एक दे भी सकता है। तो इसका मीनिंग देखिए 1 है, मैंने बोला 7 तक आ गए तो वो घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। तो बढ़ नहीं सकता मतलब दोनों होना चाहिए। डिस्प्रोपोर्शन मतलब क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। मतलब बढ़ नहीं सकता, एक हो रहा है तो इसका मीनिंग वो डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, दोनों होना चाहिए। बढ़ना भी चाहिए, घटना भी चाहिए ना। एक ही का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एक ही का रिडक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, एक इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसलिए उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। अगर नहीं होता तो वो क्या नहीं होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो चलिए पहला वाला एक हो गए, तो +1 है तो -1 भी बनता है। तो इसका मीनिंग ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है। दूसरा वाला क्या है, Cl, दूसरा वाला चेक करिए, दूसरा वाला ClO2 माइनस। तो चलो चेक करते हैं, ये वाला हो गया पहला वाला, डन। दिस वन फर्स्ट वन। आगे वाला देखिए, चेक करिए, ClO2 माइनस ClX, Cl का ही कैलकुलेट करने हैं ना, X। अब चेक करते हैं, +2 इंटू -2 इक्वल टू -1, डन। तो अभी चेक करिए, x -2 इंटू -2 -4 इक्वल टू क्या बनेगा, -1। तो x -4 +1 इक्वल टू 0। ये +1 को या -1 है, इस साइड लीजिए +1, तो ये बनेगा x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, ये इस साइड लेके जाइए, +3 बन गए। तो +3 मतलब ये भी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इट विल बी इंक्रीजेस आइदर डिक्रीजेस, दोनों भी हो सकता है। मतलब ये भी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। डन डन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला चेक करिए, तीसरा वाला ClO3 माइनस, मैं यहां पर लिखता हूं तीसरा वाला ClO3 माइनस। फिर अगेन चेक करिए, x, Cl का x है ना, प्लस ये 3 है इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1 है ना, x -3 इंटू -2 -6 है ना, इक्वल टू -1। तो अभी ये -1 को इस साइड लेके है, x -1 +1 इस साइड आने के बाद +1 आएगा, ये 0, डन। तो x -6 +1 मतलब -5, तो ये बनेगा x यहां पर -5 आएगा ना, -6 और +1 -5 आएगा। मतलब 6 में से 1 निकालिए, क्या बनेगा, 5 बनेगा, वो भी -5, और इस साइड लेने के बाद +5, x इक्वल टू +5, देन आंसर इज +5। ये भी क्या हो सकता है, इधर बढ़ भी सकता है, नहीं तो घट भी सकता है। डी क्लियर, तो तीनों भी हो सकता है, तो 4 ही है। लास्ट वाला ओ चेक करेंगे, ओ क्यों नहीं होता ये चेक करेंगे, क्या है, ClO4 माइनस है ना, फोर्थ वाला। तो Cl का क्या रहेगा, x है ना, +4 ये इंटू -2 इक्वल टू -1। तो चलिए चेक करिए, 4 -8 इक्वल टू -1 एंड x हाँ -8 +1 इक्वल टू 0, x -8 +1 मतलब -7, एक घटाइए इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या बन गए, +7। इसका मीनिंग ये घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसका आखिरी वैलेंस क्या है, 7 ही है ना। इधर 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते, उसके आगे तो लूज नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इसका सिर्फ घट सकता है, मतलब इसका घट सकता है लेकिन हाँ, बट नॉट इंक्रीजेस, इसका इंक्रीज नहीं होता है, बट नॉट इंक्रीजेस। इसीलिए ये डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करते हैं। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। देखिए एक बार, क्लियर हो गए, चलो चलो फिर पटपट कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं। डन, क्लियर। ओके चलो, फिर मतलब हम क्या लिखेंगे फाइनली, ClO4 माइनस डू नॉट shows disproportionation reaction due to Cl present in highest oxidation state। Cl क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है
इस कारण से Cl डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी कि ClO4 माइनस डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। डन।